Assalamu alaikum everyone. This is me Dr. Insha Shahzad and welcome back to my YouTube channel. So yesterday we discussed the introduction to the upper limb and today we will discuss the bones of the upper limb one by one. The first bone we are going to study is the clavicle bone. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड यस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट दी अपर लिम्ब बोन्स एंड सबसे पहले जो हम बोन डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास क्लेविकल बोन। मैंने जो है वो BD चौरासिया में यानी कि इस बुक में जितनी भी हमारे पास क्लेविकल की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसको मैंने एक शॉर्ट नोट्स में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी मैं पिक्चर्स जो हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो अपलोड कर दूँगी। आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, इससे आप लोग को क्विक रिवीजन में हेल्प आउट ज़रूर होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल जो है वो 206 बोन्स होती हैं, जिसमें अपर लिम्ब में जो हमारे पास 64 बोन्स होती हैं। 64 बोन्स का मतलब ये है कि ईच साइड जो हमारे पास 32 बोन्स होती हैं, ठीक है। और इसमें फर्दर ये कहा गया है कि हम जो है अगर ईच साइड बोन्स यानी 32 बोन्स अगर हम पढ़ेंगे तो दूसरी 32 बोन्स हमें ऑटोमेटिकली वो हमें आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्सेप्ट एब्डोमेन यानी कि हमारी पूरी बॉडी में एब्डोमेन को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी में यही रूल फॉलो होता है कि अगर हम हाफ़ बॉडी पढ़ रहे हैं तो हाफ़ बॉडी हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपनी बोन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द क्लेविकल बोन। ओके, क्लेविकल बोन बेसिकली हमारे पास जो है एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, जो कि हमारे पास शोल्डर को सपोर्ट करती है ताकि जो हमारा आर्म जो है वो स्विंग हो सके, ठीक है, क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। इसके बाद क्या कह रहा है कि हमारे पास जो क्लेविकल है वो हमारे पास वेट को अपर लिम्ब यानी कि जो वेट है लिम्ब का जो वेट है उसको जो ट्रांसमिट कर रही होती है स्टर्नम की तरफ। कल हमने जो है वो एक फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने वेट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि वेट कहाँ से कहाँ जाता है। तो हमने यही बात की थी कि सबसे पहले हमारे पास वेट जो है अगर हम हैंड पे हमारे पास वेट आया है तो हैंड से जो है हमारे पास रिस्ट में जाएगा, रिस्ट से हमारे पास रेडियस अल्ना में जाएगा, रेडियस अल्ना से जो है हमारे पास एल्बो जॉइंट से हमारे पास शोल्डर जॉइंट से हमारे पास जो है वो स्कैपुला, दैन क्लेविकल, उसके बाद स्टर्नम की तरफ जाती है। कि क्लेविकल जो है अपना सारा वेट जो है वो स्टर्नम की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। और ये बोन में हमारे पास जो कर्व पार्ट होता है, कर्व पार्ट कौन सा पार्ट कह रहे हैं, ये पार्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास क्या है, कर्व पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, शाफ्ट कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, शाफ्ट कह रहे होते हैं। और उसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है लेटरल एंड, एक होता है मीडियल एंड, ठीक है। मैं इसको ही बताती हूँ कि लेटरल एंड को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और मीडियल एंड को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बोन क्लेविकल बोन हमारे पास एक लॉन्ग बोन है जो कि हमारे शोल्डर को सपोर्ट कर रही होती है, वेट को हमारे पास जो है स्टर्नम की तरफ शिफ्ट कर रही होती है। और इसमें हमारे पास कर्व पार्ट को हम शाफ्ट कह रहे होते हैं, इसके हमारे पास दो एंड्स होते हैं विच इज़ द लेटरल एंड द मीडियल, ठीक है। ये हमारे पास उसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। क्लेविकल बोन इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक शॉर्ट इंट्रो था क्लेविकल का। अब हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। साइड डिटर्मिनेशन में क्या है कि इसमें हमारे पास जो लेटरल एंड होता है ना, यानी कि इसकी बेसिकली साइड डिटर्मिनेशन की बात करें दो पार्ट्स होते हैं यानी कि दो एंड्स होते हैं विच इज़ द लेटरल एंड मीडियल एंड, ठीक है। लेटरल एंड जो है हमारे पास 1/3 होता है, मीडियल एंड हमारे पास 2/3 होता है। लेटरल एंड जो है हमारे पास फ्लैट होता है और कॉन्केव होता है। अब हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास क्लेविकल बोन है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका शाफ्ट है विच इज़ द कर्व पार्ट, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है जिसको हम लेटरल एंड कहेंगे। और ये हमारे पास मीडियल एंड है जो कि हमारे पास लार्ज होता है और क्या होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, चार साइड्स होते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना लेटरल एंड हो गया और ये मीडियल एंड हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि राइट साइड की क्लेविकल बोन है या लेफ़्ट साइड की क्लेविकल बोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए साइड डिटर्मिनेशन। ये हमने बात कर ली इसकी साइड डिटर्मिनेशन की, जिसमें क्या था कि हमारे पास दो एंड्स थे, लेटरल एंड, मीडियल एंड। लेटरल एंड के हमारे पास फ्लैट है और मीडियल एंड के हमारे पास लार्ज है और क्वाड्रिलेटरल है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था।
इसके अलावा जो हमारे पास शाफ्ट है, शाफ्ट भी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है लेटरल, एक होती है मीडियल। लेटरल जो होता है वो हमारे पास 1/3 होता है और मीडियल जो होता है वो हमारे पास 2/3 होता है। और हमारे पास जो लेटरल एंड होता है यानी कि लेटरल पार्ट जो होता है शाफ्ट का वो होता है हमारे पास कॉनकेव, ठीक है। और जो मीडियल एंड होता है ना शाफ्ट का वो होता है हमारे पास कॉन्वेक्स। तो इस तरह से हमारा शाफ्ट भी जो है वो दो पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होती है। तो इस पूरे पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर साइड डिटर्मिनेशन में लिख दिया है। अब हम बात करते हैं पेक्युलरिटीज़ ऑफ क्लेविकल। इसका मतलब क्या होता है, क्लेविकल की स्पेशलिटीज़ क्या है, इस बोन की स्पेशलिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो स्पेशलिटी ये है कि ये हमारे पास एक वाहिद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई कर रही होती है। यानी अगर आप अपनी बॉडी पे एक नज़र घुमाएं तो आपको देखा होगा आपने कि हर लॉन्ग बोन हमारे पास वर्टिकली लाई कर होती है। जैसे कि ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है, तो ये जितनी भी लॉन्ग बोन्स है सब हमारे पास जो है ना वो वर्टिकली लाई कर होती है। एक वाहिद जो है हमारे पास क्लेविकल बोन है जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाई कर रही होती है, ठीक है। इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, ठीक है। और इस पर हमारे पास ये फर्स्ट बोन है जो कि ऑसिफाई होती है, यानी कि जो कि जिसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, जैसे हमने बात की थी पिछले लेक्चर में वेट ट्रांसमिशन की, तो इसमें भी एक लाइन यहाँ पर यही लिखी हुई जिसको मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि ईजी हो याद करना कि वेट हमारे पास जो है ना लेटरल 1/3 में आता है, ठीक है, क्लेविकल के शाफ्ट में। किसके थ्रू, कोरेको लिगामेंट के थ्रू, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू, जो कि फिर ट्रांसफ़र होता है हमारे पास वेट एक्सेल स्केलेटन की तरफ और वहाँ से आता है हमारे पास मीडियल 2/3। इस तरह से हमारे पास ये पूरा इसका प्रोसेस चलता है जो कि मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि क्विक रिविजन में ईजी हो। अब हम बात करते हैं क्लेविकल के फ़ीचर्स में। तो फीचर्स में हमारे पास आता है सबसे पहले शाफ्ट, फिर आता है हमारे पास इसका लेटरल 1/3, फिर आता है हमारे पास इसका मीडियल 1/3 और फिर आती है लेटरल एंड और फिर मीडियल एंड। इस तरह से हमारे पास हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, शाफ्ट में हमारे पास जो है दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था लेटरल 1/3 होता है और मीडियल 2/3 होता है। अब लेटरल 1/3 की अगर हम बात करें, लेटरल 1/3 की बात करें तो इसमें क्या है कि लेटरल 1/3 हमारे पास क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, अभी मैंने कहा था फ्लैट होता है, ठीक है। और इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होता है वो कॉनकेव होता है और पोस्टीरियर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। और इसकी दो सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर जो है सबकुटेनियस होती है, इन्फीरियर में हमारे पास एक कॉनॉइड टुबरकल होता है और ट्रेपेजॉइड रिज होता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये लेटरल एंड है, ये मीडियल एंड है। लेटरल एंड हमारे पास क्या होता है, फ्लैटेंड होता है। इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है ये एंटीरियर बॉर्डर और एक होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब हम बात करते हैं इसके सरफेसेस की। तो सरफेसेस के हमारे पास सुपीरियर है, ये सुपीरियर सरफेस है जो कि हमारे पास क्या होती है, सबकुटेनियस होती है। इन्फीरियर की बात करें, इन्फीरियर में हमारे पास क्या होता है, एक टुबरकल मिलता है, एक रिज मिलता है। तो ये रहा हमारे पास कॉनॉइड टुबरकल और ये रहा हमारे पास ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है। अब हम मीडियल 2/3 की बात करें। मीडियल 2/3 हमारे पास क्या होता है, राउंडेड कह लें या क्वाड्रिलेटरल कह लें, इस तरह से हमारे पास जो है ना लार्ज होता है, ठीक है। बड़ा सा हमारे पास ये एरिया होता है, ठीक है। और ये राउंडेड होता है। इसके हमारे पास कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 4 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। एंटीरियर हमारे पास कॉन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर स्मूथ होती है और जो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर जो है वो रफ़ होती है। तो हमारे पास जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें हमारे पास क्या मिलती है, ओवल इम्प्रेशन मिलती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए होती है। और ये जो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस है ये हमारे पास मीडियल 2/3 के मीडियल हाफ में हमारे पास ये सरफेसेस होती हैं। और जो लेटरल हाफ होता है उसमें हमारे पास सब क्लेवियन ग्रूव मिलता है, ठीक है। सब क्लेवियन ग्रूव मिलता है फॉर सब क्लेवियन मसल। ये हमने पूरी शाफ्ट डिस्कस कर ली, इसके फीचर्स डिस्कस कर लिए कि लेटरल 1/3 में हमारे पास फ्लैटन होता है, दो बॉर्डर्स होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं। मीडियल 2/3 हमारे पास राउंडेड होता है, इसमें हमारे पास टोटल 4 सरफेसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल एंड मींस दिस एंड और मीडियल एंड ये वाला। लेटरल एंड को हम जो है वो एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। क्योंकि ये हमारे पास आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला।
ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ जो है हमारे पास ये आर्टिकुलेट करता है, इस वजह से जो है हम इसको एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, और ये हमारे पास बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मीडियल एंड की। तो मीडियल एंड हमारे पास जो है स्टर्नल एंड भी कहलाता है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो मैन्यूब्रम स्टर्नाई के क्लेविकुलर नोच के साथ आर्टिकुलेट करता है और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है। यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये लेटरल एंड है, तो ये हमारे पास जो स्कैपुला यहाँ पर होती है उसके एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पर बनता है हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और ये जो एंड है हमारे पास क्लेविकल का, ये हमारे पास जो आर्टिकुलेट करता है मैन्यूब्रम स्टर्नाई के क्लेविकुलर नोच से और फिर बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब हमारे पास इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है इस लेक्चर का और क्लेविकुलर बोन का, जो कि हमारे पास है अटैचमेंट कि अब इन जगहों पर, यानी कि हमारे पास जो ये लेटरल एंड है, मिडिल एंड है, इनमें क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं या किसकी ओरिजिन होती है, किस मसल की इंसर्शन होती है। तो अटैचमेंट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल एंड की। लेटरल एंड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कैप्सूल की अटैचमेंट होती है और किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं होती। यानी कि जो ये हमारे पास लेटरल एंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जॉइंट कैप्सूल की अटैचमेंट होगी। और जो हमारे पास मीडियल एंड है इसमें 3 चीज़ों की अटैचमेंट होगी, जिसका मैंने एक निमोनिक बनाया है FAI। ठीक है। FAI मैंने इसका एक निमोनिक बनाया है, जिसका मतलब F से मतलब है फाइब्रस कैप्सूल, A का मतलब है आर्टिकुलर डिस्क जो कि हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियरली लाई कर रहा होता है, और I से मतलब है इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि सुपीरियरली होता है। तो लेटरल एंड में सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कैप्सूल है। मीडियल एंड में 3 चीज़ें हैं जिसका निमोनिक है FAI विच इज़ द फाइब्रस कैप्सूल, आर्टिकुलर डिस्क, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। इसमें कोई मसल की जो है हमारे पास अटैचमेंट नहीं होती, बट जस्ट कैप्सुलर लिगामेंट्स की होती है लेटरल और मीडियल एंड में। अब हम जो है इसकी लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट की बात करते हैं, यानी शाफ्ट पे अब क्या क्या चीज़ अटैच होती है। तो सबसे पहले हम इसके लेटरल 1/3 की बात करेंगे और फिर मीडियल 2/3 की बात करेंगे। सॉरी, लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट में क्या होता है कि इसके हमारे पास हमने पढ़ा थे इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना लेटरल पार्ट का, उसमें हमारे पास डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन होती है। यानी डेल्टॉइड मसल जो होता है ना हमारा, वो यहाँ से ओरिजिन करता है। कहाँ से? शाफ्ट के लेटरल पार्ट के एंटीरियर बॉर्डर से। वहाँ से किसकी ओरिजिन होती है? हमारे पास डेल्टॉइड मसल की होती है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास लेटरल एंड है शाफ्ट का, ठीक है, ये लेटरल पार्ट है हमारे पास शाफ्ट का जो कि लेटरल 1/3 है, और इसके ये एंटीरियर बॉर्डर था, मैंने यहाँ बताया था ना, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। इसके एंटीरियर बॉर्डर से हमारे पास किसकी ओरिजिन हो रही है? डेल्टॉइड मसल की। और जो रेड मार्क से है उसका मतलब है कि ओरिजिनेशन हो रही है, और जो हमारे पास ये ब्लूइश ब्लैक टाइप जो है उसका मतलब वहाँ पे मसल की इंसर्शन हो रही है। ठीक है। अब जो हमारे पास का ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारे पास हो रही है ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रेपीजियस मसल की जो है वो इंसर्शन हो रही है। एंटीरियर बॉर्डर पे क्या हो रहा था? ओरिजिन हो रही थी किसकी? डेल्टॉइड मसल की। और पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या हो रहा है? हमारे पास ट्रेपीजियस मसल की इंसर्शन हो रही है। इसके अलावा मैंने बताया था कि हमारे पास एक ट्यूबरकल होता है और एक रिज होता है इन्फीरियर सरफेस पे। तो इन्फीरियर सरफेस के अगर हम ये रिज और ट्यूबरकल की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो है ना कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के जो 2 पार्ट होते हैं, कॉनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट, उनकी वहाँ पर जो है वो अटैचमेंट हो रही होती है। यानी कि ये हमारे पास जो है वो ट्यूबरकल था और ये हमारे पास जो है वो रिज था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये देख सकते हैं ट्रेपेजॉइड एंड कॉनॉइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, यानी कि ये जो हमारा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो यहाँ पर बेसिकली अटैच हो रहा होता है, इसकी अटैचमेंट यहाँ पर होती है। तो 3 चीज़ें हमारे पास लेटरल 1/3 में है, डेल्टॉइड मसल ओरिजिन, इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल एंड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के पार्ट्स ट्रेपेजॉइड और कॉनॉइड। यानी कि जो नाम है ना हमारे पास ट्यूबरकल के और रिज के, उसी वही नाम जो है हमारे पास कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के पार्ट्स के भी हैं। ठीक है। और अब जो है हम शाफ्ट के मीडियल 2/3 की बात करते हैं। ये मीडियल 2/3 में हमारे पास क्या क्या अटैचमेंट होती है। इसमें तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ 4 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर की जो है वो ओरिजिन होती है। एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास किसकी होती है? पेक्टोरलिस मेजर की जो है हमारे पास ओरिजिन होती है।
अब ये हमारे पास तो लेटरल साइड था, इसको हटा दो। अब यहाँ से देखो, ये मीडियल साइड है, ठीक है, मीडियल साइड है, ये इसका एंटीरियर सरफेस है। जैसे ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर था, इसका ये एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पे हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर की क्या हो रही है, ओरिजिनेशन हो रही है। फिर हमारे पास सुपीरियर सरफेस में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का जो क्लेविकुलर हेड है उसकी ओरिजिनेशन होती है। तो हमारे पास ये रहा, SCM भी इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारे पास नेक के लेटरल साइड पे होता है। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो है उसका जो क्लेविकुलर हेड है उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, सुपीरियर सरफेस से होती है। ये इसका एंटीरियर सरफेस है, ये इसका सुपीरियर सरफेस है। यहाँ से SCM की ओरिजिनेशन हो रही है, यहाँ से पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिनेशन हो रही है। फिर हमारे पास आता है कि इन्फीरियर सरफेस पे एक ओवल इम्प्रेशन थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। इन्फीरियर सरफेस पे अगर इसको हम इस बोन को पलट दें, इसका हम दूसरी साइड लेकर आए, दूसरा व्यू लेकर आए, तो यहाँ पर हम बस कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की जो है वो अटैचमेंट होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था कि यहाँ पर लिखा हुआ बिग इम्प्रेशन फॉर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट हो गई। फिर हमारे पास मैंने बताया था कि होता है सबक्लेवियन ग्रूव, जो कि ये रहा। ये हमारे पास क्या होता है, सबक्लेवियन ग्रूव। यहाँ पर हमारे पास सबक्लेवियन मसल की इंसर्शन होती है, और जो हमारे पास ये ग्रूव के जो मार्जिन्स है ना, यहाँ पर हमारे पास अटैचमेंट होती है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, यानी कि ये हमारे पास जो सबक्लेवियन ग्रूव है, ठीक है। और इसके ऊपर किसकी इंसर्शन हो रही है, सबक्लेवियन मसल की हो रही है। और इसके जो मार्जिन्स है, यहाँ पर हमारे पास एक फेशिया अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और हमारे पास जो पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पे हमारे पास जो है ना स्टर्नोहायोइड मसल की जो है वो ओरिजिनेशन होती है। यानी कि हमने जब इस बोन को उल्टा किया, पलट दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये इम्प्रेशन था ना, इसके बिल्कुल नीचे ही हमारे पास क्या होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है मीडियल एंड की। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी मसल की ओरिजिनेशन मिलती है, स्टर्नोहायोइड मसल की ओरिजिनेशन मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो कितने मसल्स की ओरिजिनेशन मिल रही है, 3 मसल्स की जो है वो ओरिजिनेशन मिल रही है। एक मसल की हमारे पास इंसर्शन है, और बाकी एक लिगामेंट है और एक फेशिया है। टोटल हमारे पास मिडिल एंड में ये चीज़ें हैं। तो एंटीरियर सरफेस पे क्या मिल रहा है, पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिनेशन। सुपीरियर सरफेस पे क्या मिल रहा है, हमारे पास क्लेविकुलर हेड ऑफ SCM यानी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड की ओरिजिनेशन। फिर हमारे पास इम्प्रेशन पे किसकी अटैचमेंट है, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की है। सबक्लेवियन ग्रूव पे किसकी इंसर्शन हो रही है, सबक्लेवियस मसल की हो रही है। और इसके हमारे पास जो मार्जिन है, वहाँ पर हमारे पास क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की जो है वो अटैचमेंट है। फिर हमारे पास जो है जहाँ पर ये हमारे पास इम्प्रेशन है, उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है, जिस पे हमारे पास स्टर्नोहायोइड मसल की जो है वो ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी सारी अटैचमेंट हमने डिस्कस कर ली हैं। अब लास्टली जो हमारे पास रह गई है वो है इसकी क्लिनिकल एनाटमी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्टली जो है हमारे पास ये क्लिनिकल एनाटमी है, इसको मैंने थोड़ा जूम करके इससे दिखाया ताकि आपको ये पिक्चर समझ में आए। इसमें हमारे पास बेसिकली ये बताया है कि क्लेविकल का मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, या जैसे कोई अगर बंदा बहुत आउट स्ट्रेच हैंड पे गिरा है या हाइट से गिरा है, तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर हमारे पास जो है वो क्लेविकल का कहाँ पर होता है। तो वो बेसिकली होता है हमारे जो बोन के जो 2 कर्वेचर आपस में जो मिल रहे होते हैं, वो जो जंक्शन होता है ना उस पर। अब जैसे ये क्लेविकल है, ठीक है, इस तरह से होती है हमारे पास क्लेविकल। अब ये एक जंक्शन, ये दूसरा, यानी ये लेटरल एंड और ये मीडियल एंड, जहाँ पर आगे जो मिल रहा होता है ना, जो अटैचमेंट है, ये जो जंक्शन है, ये हमारे पास होता है वीकेस्ट पार्ट ऑफ द क्लेविकल, जहाँ पर हमारे पास ईजीली फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्लेडोक्रेनियल डाइसोस्टोसिस, जिसको मैंने यहाँ पर नोट्स में भी राइट डाउन किया हुआ है। इसमें इसका मतलब क्या है कि क्लेविकल कॉन्जेनाइटल एब्सेंट हो, यानी बाय बर्थ अगर एब्सेंट है या बाय बर्थ सही से डेवलप नहीं हुई, तो इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं क्लेडोक्रेनियल डाइसोस्टोसिस, जिसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे दिख रहे होते हैं, लाइक इस तरह, ठीक है। जैसे कि अगर इस बंदे की क्लेविकल, ऐसे कि हम इसका एक्सरे देखें तो यहाँ पर क्या है, क्लेविकल एब्सेंट है और इसके दोनों शोल्डर ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, ड्रूप हो गए हैं, और दोनों जो है हमारे पास इस तरह से एंटीरियर साइड ऑफ द चेस्ट पे आ गए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्लेविकल बोन का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो नेक्स्ट बोन को डिस्कस करेंगे, अपर लिम्ब की। और ये जो क्लेविकल के जो नोट्स हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो अटैच कर दूँगी, वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इससे आपको क्विक रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी।
सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।